हाँ जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ही ऐसे होंगे अपने घर में अपने बच्चों के साथ। अल्लाह आपको और आपके बच्चों को खुश हरम रखे, आमीन। तो आज मैं बनाने लगी हूँ आलू गोश्त की रेसिपी। तो ये मैं चिकन लिया है, तो आलू हैं, 2 बड़े प्याज हैं, तो 1 चम्मच सुरख मिर्च है, 1 बड़ा टमाटर है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, नमक है, हल्दी है आधी चम्मच, तो ये सूखा धनिया है, गरम मसाला है, तो ज़ीरा है। ये चावल भी बनाने लगी हूँ, साथ चावलों के लिए मसाला रखा है मैंने। हाँ जी व्यूअर्स, आप ऑयल डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज डालते हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी बुनाई करके फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। इधर चावल रखे हैं, एक प्याज काट के, तो ये भी साथ साथ बना लेते हैं चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, अब बिल्कुल हो गया प्याज पिंक हल्के। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं इसमें, टमाटर डालते हैं, इसे थोड़ी देर भून के फिर गोश्त डालते हैं साथ। अब गोश्त डालते हैं, इसे भी अच्छी तरह बुनाई करके इसको 2-3 मिनट का फिर मसाले डालने हैं। हाँ जी, ये अब बुनाई हो गई है, 2 मिनट इसकी गोश्त का रंग चेंज हो गया, तो अब इसमें पाउडर मसाले डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्च, नमक, हल्दी, ये थोड़ा सूखा धनिया भी डालना साथ इसके। हाँ जी व्यूअर्स, अब इसकी बनाई हो गई है, देखने आप भी माशाल्लाह अच्छा कलर आया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो 5 मिनट बस वेट लगाना है इसे, ये मसाला वगैरह वो थोड़ा गल जाए हमारा। अब 5 मिनट इसे वेट लगाना थोड़ा, ये मसाला वगैरह सारा लहसुन प्याज और गोश्त थोड़ा हमारा गल जाए। और इधर चावल देख लेते हैं, इधर चावल रखे हुए हैं। ये जब प्याज हो गए हैं तो पानी डालते हैं थोड़ा सा। इसमें गरम मसाला डालते हैं, अब साबुत गरम मसाला डालना है, जीरे वाला, नमक डालते हैं, मिर्चें नहीं डाली मैंने, वैसे बना रही सालन के साथ जीरे वाले चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इसे ढक्कन दे देते हैं, बाला आता है ना, फिर इसमें चावल डालते हैं। बिस्मिल्लाह। ये पानी हो गया चावलों का, चावल डालते हैं इसमें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह।
अब डाल देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपको। हाँ जी व्यूअर्स, आप प्रेशर का टाइम है तो हो गया कुकर का, आप देखते हैं, चेक करते हैं इसे। ये बस 5-6 मिनट लगाया तो देख लें कितना अच्छा मसाला तैयार हो गया, बिल्कुल हर चीज़ घुल गई है, गोश्त भी सही टेंडर हो गया। बस ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट लगाना होता है। अब आलू डालते हैं इसमें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इसकी थोड़ी सी बुनाई करके फिर थोड़ा सा पानी डालना, जितना शोरबा हमें चाहिए उतना हमने रखना है बस। हाँ जी व्यूअर्स, अब चावल चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह। सही हो गया, बस दम लगाते हैं। 10-15 मिनट दम लगा के छोड़ देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। 10 मिनट का दम लगाते हैं इसे चावलों को। तो इधर हांडी भी जिससे आलू भून गए अच्छी तरह, ये देखें बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है आपको, अच्छी तरह हांडी की बनाई हो गई है। तो अब इसमें पानी डालते हैं जितना डालना है। इसकी बनाई हो गई अच्छी तरह। अब इसमें शोरबे के लिए पानी डालते हैं, जितना शोरबा चाहिए उतना पानी बस डालना है, ज़्यादा नहीं। जितना आप पसंद करते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें पानी, जितना शोरबा आप खाते हैं। ठीक है, फिर आपको 10-15 मिनट के बाद मिलते हैं। हाँ जी व्यूअर्स, अब देखते हैं 10 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह हांडी तैयार हो गई है, चेक कर लें आप भी। इधर चावल भी तैयार हो गए हैं, चावलों को भी दम आ गया। तो अब डिश आउट करके फिर आपसे मिलते हैं 5 मिनट बाद। हाँ जी व्यूअर्स, मैं डिश आउट करने लगी हूँ चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़ीरे वाले चावल बनाए हैं सालन के साथ, तो आप भी बनाए, बड़ा मज़ा आता है खाने का। शोरबे वाला आलू शोरबे का सालन, आलू गोश्त का सालन के साथ ज़ीरे वाले चावलों का बड़ा मज़ा आता है। बिस्मिल्लाह। हाँ जी व्यूअर्स, तैयार हो गया है सालन और चावल भी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आलू गोश्त और ज़ीरे वाले चावल की रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह आपको मेरी नई नई वीडियो देखने के लिए मिलेंगी। तो ठीक है फिर व्यूअर्स, कल के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।